नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अकील कुरैशी और संदीप मेहता की खंडपीठ ने देसूरी नाल में लगातार होते सड़क हादसों को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। 1.5 दशक में 500 से अधिक लोगों की मौत के सवाल को लेकर हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव, वन विभाग के मुख्य सचिव, आरएसआरडीसी प्रबंध निदेशक के साथ राजसमंद जिला कलेक्टर समेत 11 अधिकारियों से जवाब मांगा है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार देसूरी नाल नव निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष भंवर सिंह मारवाड़ और गोविंद सिंह सोलंकी ने अधिवक्ता नुपुर भाटी और संदीप सोनी के माध्यम से जोधपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके अलावा आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इसमें प्रतिवर्ष दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। गंभीर हालात के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। खास बात यह है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी रुचि नहीं दिखाई। याचिका में बताया गया कि देसूरी की नाल में 12 विकट मोड़ हैं। चिड़ावा बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पार्षद अनूप भगेरिया को धमकी देने वाले मुख्य अभियुक्त गैंगस्टर नीरज काकड़ोली को चूरू की चिड़ावा पुलिस ने हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया। चिड़ावा थाने के सीआई भगवान सहाय मीणा के मुताबिक 25 जून 2021 को परिवादी अनूप भगेरिया ने चिड़ावा थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले के अनुसार अनूप भगेरिया के पास विदेश के नंबरों से धमकी भरे कॉल कर 50 लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी। रंगदारी नहीं देने पर कॉल करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी थी। अमित भगेरिया ने चिड़ावा थाने में नामजद मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम ने विदेश से आने वाले कॉल का पता लगाने के लिए साइबर टीम की मदद ली। शहर के एक पार्षद अनूप भगेरिया जी को थर्ड मिली थी। उस थर्ड के सिलसिले में पहले एक मुलजिम अरेस्ट हुआ है और उसी कड़ी में कल हमने प्रोडक्शन वारंट पर भिवानी जेल से एक और मुलजिम को अरेस्ट किया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में 2 ट्रेलर की भिड़ंत में लगी आग से ट्रक ड्राइवर और उसका साथी जिंदा जल गए। भिड़ंत उस वक्त हुई जब रॉन्ग साइड से तेज गति में आ रहा ट्रेलर हाईवे पर चल रहे ट्रेलर से भिड़ गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड वाली ट्रेलर में आग लग गई, जिससे कैबिन में ड्राइवर और खलासी फंस गए और जिंदा जल गए। वहीं दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसका राजकीय YN अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक फायर स्टेशन के सामने हुए इस हादसे के पीछे एक बार फिर लापरवाही नजर आई। शॉर्टकट के कारण रॉन्ग साइड में ड्राइव कर रहे ट्रेलर की भिड़ंत दूसरे ट्रेलर से हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर ने आग पकड़ ली, जिससे मौके पर ही हाहाकार मच गया। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल करवाया गया है। फिलहाल गांधीनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आमने सामने दोनों की भिड़ंत हुई है और जो खाली ट्रेलर है उसमें उसी टाइम आग लगी है। आग लगते 2 आदमी अंदर जो थे वो जिंदा जल गए। टोंक जिले के मालपुरा में DAP की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। शहर की एक दुकान कमल खाद बीज भंडार पर दिन दहाड़े DAP की कालाबाजारी की जा रही थी। किसानों की लगातार शिकायत के बाद कृषि विभाग की सहायक निदेशक राजकुमारी चौधरी मौके पर पहुंची और जांच में शिकायत सही पाई। मौके पर गए, मौका किया तो देखा गया कि 2-3 किसानों के बिल हमने 2 के लिए उनको रिकमेंड कर था। 2 की पर्ची कटवाई गई थी उनके आधार कार्ड पर, उन्होंने 4-4 के बिल काट रखे थे। अब कालाबाजारी के खुलासे की कहानी सुनिए। दरअसल हथुनिया का एक किसान हरिओम अपने परिचितों के साथ DAP के लिए कमल खाद बीज भंडार पहुंचा था। यहाँ पॉश मशीन से 4 बैग की पर्ची काटी गई थी, लेकिन उसे 2 बैग थमाए जा रहे थे। किसान ने 4 बैग के बिल पर 2 बैग लेने से मना कर दिया। मैं यहाँ कमल खाद बीज भंडार पे खाद लेने आया था, तो यहाँ पे 4 गट्टों का बीज काट रहे हैं और किसानों को 2 गट्टे दे रहे हैं।
तो इसकी शिकायत करने पर कृषि विभाग वालों ने आके कार्यवाही की। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के कारण आम आदमी का जीवन दुश्वार हो चला है। श्रीगंगानगर जिले में प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक दामों पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का आक्रोश उस समय और अधिक हो जाता है जब श्रीगंगानगर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर पंजाब सीमा में पेट्रोल और डीजल करीब 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलता है। पंजाब में सस्ता तेल मिलने के कारण जिले के पेट्रोल पंप संचालकों का कारोबार भी ठप होने की कगार पर आ गया है। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करते हुए उपभोक्ताओं को निराश किया है। बात करें मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो आज पेट्रोल के भावों में 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दामों में 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। श्री गंगानगर में मरुधरा का ही नहीं बल्कि देश का सर्वाधिक कीमत पर पेट्रोल के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। यदि हम आपको आज के रेट बताएं तो देखिए, आज के रेट पेट्रोल के जो रेट हैं वो 119 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं, जबकि डीजल के रेट हैं 110 रुपए 40 पैसे पर लीटर। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। महीनों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका के बाद अन्नदाताओं में आक्रोश है और यह आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। दरअसल खरीफ की फसल अब तैयार हो चली है, लेकिन लहलहाती फसलों पर खाद की कमी भारी पड़ने लगी है। ऐसे में राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में किसान सड़क पर आ गए और चक्का जाम कर दिया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किसानों के हंगामे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके में तो प्रदर्शन कर रही भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने वहां पहुंची पुलिस की गाड़ी को ही निशाना बना दिया। भीड़ का ऐसा ही गुस्सा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी देखने को मिला। वहां तो इतने लोग जुटे कि जहां तक निगाहें गईं, लोगों के सिर बस दिखाई पड़े। उन लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी खाद की दुकानें मौके के वक्त बंद कर दी जाती हैं। जब इन हालात को संभालने के लिए वहां पुलिस की एक टीम पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उसे घेर लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने बाहर निकलने के बजाय कार के अंदर से ही लाउडस्पीकर की मदद से भीड़ से हटने की अपील की। एमपी की ग्वालियर पुलिस ने तलाकशुदा महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को 36 घंटे में सुलझाने का दावा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निसंतान दंपति ने संतान और भाग्योदय के लिए शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी उर्फ आरती मिश्रा की हत्या कर बलि दी गई थी। बलि देने में दंपति की ननद और उसके साथ रहने वाले युवक ने उसकी मदद की थी। चारों आरोपियों को हजीरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बलि देने के लिए महिला की हत्या करना कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दंपति की शादी को 18 साल हो गए थे, लेकिन वे निसंतान थे। इसके साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक परेशानी भी थी। निसंतान महिला की ननद ने अपने दोस्त की मदद से सखी बाबा से मिलवाया था। सखी बाबा ने संतान और भाग्योदय के लिए शरद पूर्णिमा की रात को एक महिला की बलि देने के लिए कहा था, जिसके बाद ये लोग आरती मिश्रा की हत्या कर उसके शव को बाबा के पास बाइक से ले जा रहे थे। रास्ते में महिला का शव गाड़ी से स्लिप हो गया, जिसके बाद ये लोग शव को सड़क पर छोड़कर भाग गए थे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शराब पिलाने से मना करने पर युवक की गला घोंटकर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामूली विवाद के चलते यह हत्या हुई थी। पुलिस के अनुसार मुलमुला थाना के झलमला निवासी विजय भारद्वाज बुधवार शाम को घर में था। तभी शाम करीब 7:30 बजे उसका दोस्त शेट्टी उसे बुलाने आया और शराब पार्टी करने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठाकर सबरिया डेरा जंगल पहुंचा। वहां विजय से मारपीट की गई। विजय ने खुद को बचाने का प्रयास किया, मगर युवकों ने नायलॉन के धागे से उसका गला घोंट दिया। जानकारी के अनुसार जब विजय के साथ मारपीट की जा रही थी, तभी उसने किसी तरह अपनी पत्नी से फोन पर कहा था कि उसके साथी उसे मार डालेंगे। इसके बाद पत्नी ने देवरों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद नहर के किनारे विजय भारद्वाज की लाश मिली थी। विजय के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया।
बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हाईकोर्ट मोड़ के पास बीच सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। सड़क पर चल रही दो लड़कियों ने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उल्टी तरफ से आकर उन्हें मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। इसके बाद जब उन दोनों ने शिकायत की तो वो उनसे गाली गलौज करने लगा और फिर देखते ही देखते सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। वहां लोगों का हुजूम जुट गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। हंगामे के बीच ही एक लड़की का भाई वहां आ गया, जिसके बाद बहस और गर्म हो गई। इसी दौरान दूसरी लड़की ने अपने हेलमेट से लड़के के सिर पर एक जोरदार वार किया। फिर तो मानो वहां महाभारत मच गई। दूसरी लड़की ने भी इसके बाद फौरन थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इसके जवाब में लड़के ने भी हाथ चलाया और फिर बवाल बढ़ गया। बीच सड़क पर होती इस मारपीट को रोकने के लिए कई लोग आगे आए, लेकिन लड़कियों ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। काफी देर तक चले इस बवाल के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मारपीट पुलिस के सामने भी जारी रही और इसके बाद सबको थाने ले जाया गया। नैनीताल जिले पर पड़ी कुदरत की मार का असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर साफ दिखने लगा है। नैनीताल की माल रोड से लेकर हर पर्यटन स्थलों पर ऐसी ही खामोशी पसरी है कि पूछिए मत। दुकानों और होटलों से पर्यटक गायब हो चुके हैं। आपदा आने से पहले नैनीताल में सीजन अपने टॉप में कहूँगा मैं, बहुत अच्छा चल रहा था। 80% ऑक्यूपेंसी थी हर होटल में। दरअसल दशहरे के दौरान पहाड़ों में पर्यटन स्थल पैक थे। खोज कर भी होटलों में बुकिंग नहीं हो पा रही थी। 17 अक्टूबर के बाद आई आपदा ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वैसे जिला प्रशासन जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। ऐसी आपदा पिछले 100 सालों में पहली बार आई है और जल्दी जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी भी सड़कें हैं, रोड्स हैं हमारी, उनको रिस्टोर कर लें। और आने वाले समय में अक्टूबर के बाद जो का समय है और टूरिज्म के लिए भी कोई मुफीद है हमारे लिए। टूरिज्म पर ही उत्तराखंड की इकोनॉमी टिकी है। इससे न सिर्फ लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है, बल्कि सरकार को भारी राजस्व मिलता है। इसलिए पर्यटन का पटरी पर आना बेहद जरूरी है। देश के पूर्वी हिस्से में लगने वाली चीन की सीमा पर भारतीय फौज ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। LAC पर चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने सबसे बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं, जिनमें से एक पूरी तरह देश में बना पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और दूसरा है रूस में बना स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। दोनों ही ऐसे रॉकेट लॉन्चर हैं जो एक बार दुश्मन पर निशाना साध लें तो लक्ष्य का नेस्तनाबूद होना तय है। इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक हथियार है। एक बार यहाँ से फायरिंग होनी शुरू हुई तो दुश्मन के इलाके में सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की ड्रिल भारतीय फौज रोज करती है। ऐसी ही एक ड्रिल में एक जीप तेजी से लक्ष्य की तरफ दौड़ती दिखी। जीप से उतरे कुछ जवानों ने लाल झंडा जमीन पर गाड़ दिया। ये लाल झंडा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम वाली गाड़ी चला रहे जवान के लिए एक निशानी है। मतलब ये लाल झंडा वो लोकेशन है जहां से दुश्मन पर रॉकेट दागे जाएंगे। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के अलावा असम और अरुणाचल से लगने वाली चीन की सीमा पर भारत ने अपने कई आधुनिक हथियार और साजो सामान पहुंचाया है, ताकि अगर हालात बिगड़े तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आतंकियों के हमलों का जवाब देने के लिए अब सुरक्षा बलों के साथ साथ अब लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। जी हां, लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने सीमा पर बसे कई लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। जिस इलाके में ये ट्रेनिंग दी गई वहां आतंकी हमले का खतरा हमेशा बना रहता है और यही वजह रही है कि वहां रहने वाले लोगों को हथियार चलाना सिखाया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा कर सके। सामने आई एक तस्वीर में सेना के कुछ जवान वहां के कुछ पुरुषों और महिलाओं को टारगेट पर कैसे निशाना लगाया जाए इसकी ट्रेनिंग देते दिखाई दिए। इसके बाद इन लोगों को फायरिंग करने का भी मौका दिया गया, जिसमें वो कामयाब रहे। सेना की इस पहल से सीमा पर बसे लोग काफी खुश नजर आए। उन्होंने जवानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाने का वादा किया। कोई भी मिली आ ज्यादा गाँव में तो थोड़ी फायदा हो जाना खबर है कि इस तरह की ट्रेनिंग जल्द ही सीमा पर बसे दूसरे इलाके में भी दी जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एसडीआरएफ ने करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों को बचा लिया। बताया जाता है कि 17 अक्टूबर को छितकुल हिमाचल ट्रैक पर 11 लोग ट्रैकिंग करने गए थे, जिनमें से 7 लोगों के शव मिले हैं। ये लोग ट्रैकिंग के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया।
तैयारी के तौर पर स्ट्रेचर और जरूरी सामान हेलीकॉप्टर पर रखे गए। इसके बाद ये दल हेलीकॉप्टर से करीब 16,000 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाके पर पहुंचा। शरीर को जमा देने वाली ठंड और बर्फ की मोटी चादर के बीच एसडीआरएफ की टीम ने 2 लोगों को खोजकर कड़ी मशक्कत से हेलीकॉप्टर तक लाई। अभियान इतना मुश्किल था कि बर्फ की मोटी परत पर बचाव दल का खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। 2 लोगों को जख्मी हालत में बेस कैंप तक लाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। नेता जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, मगर अपनी कुर्सी और प्रोटोकॉल को त्याग कर नई मिसाल बने हैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और देवतालाब विधायक गिरीश गौतम साइकिल यात्रा कर मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे। इस अनोखी यात्रा की शुरुआत 24 अक्टूबर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के हरी झंडी दिखाने पर होगी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है गिरीश गौतम की ये तीसरी साइकिल यात्रा होगी। गिरीश गौतम की इस तरह की यात्राओं को बड़ी तादाद में जनसमर्थन मिलता रहा है। इसी के चलते एक बार फिर इसका आयोजन किया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत पूर्वा पडरिया गांव से होगी, जिसे 31 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में खत्म किया जाएगा। जनता के बीच में जाना, छोटी छोटी चौपाल लगाना, और इसीलिए आपने देखा होगा मेरा प्रोग्राम जो निर्धारित हुआ है 72 जगह बने 72 स्थानों पर रुक करके छोटी चौपाल और बड़ी चौपाल लगाने का प्रयास करूंगा। वहां पर लोग आएंगे, अपनी बात को कहेंगे। मौका जब भारतीय सेना की जाबाजी को देखने का हो, शूर वीरों के सम्मान का हो, तो देशवासी घर में कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए शिमला के रिज मैदान पर जन सैलाब उमड़ आया। दरअसल 1971 में हुई भारत पाक की लड़ाई की याद में शिमला के रिज मैदान पर सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ में विजय मशाल को भी लोगों के लिए रखा गया था और आर्मी बैंड का भव्य आयोजन किया गया था। सेना के हथियारों को देखने के लिए दर्शकों